नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। जेमिमा रॉड्रिग्स, जेमी प्लेड अ जेम ऑफ एन इनिंग्स। जेमी ने जो खेला, इन छोरियों ने जो खेला, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मतलब मिट्टी में मिला दिया, दाब दिया बेसिकली। ऐसी इनिंग्स मैंने अपने आंखों से देखा, उस स्टेडियम में देखा, उस जगह पे जाके विटनेस किया, स्टैंड में से विटनेस किया। वो ऐसा मौका शायद ही किसी को मिले, मतलब बार बार किसी को नहीं मिलता है। आप वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनको हराना, एंड लास्ट में जो इमोशंस दिख रहा था लड़कियों के फेस के ऊपर, जिस तरह के वो आंसू निकल रहे थे, वो आंसू नहीं थे यार, वो मेहनत थी। वो इतने सालों से हम जो नो क्रंच सिचुएशंस में जाके हार जाते हैं, वो मेहनत वो दिख रही थी, वो आंसू नहीं थे, वो मतलब वो इमोशंस जो थे, मतलब क्या गेम रहा। मतलब मिक्स्ड इमोशन। मैं तो लाइक रोना आ गया था इस तरीके से, बिकॉज हम बहुत क्लोज आए, बहुत बार क्लोज आए हैं, बहुत बार हम लोग जीतते जीतते रह गए। और ऐसा गेम जहाँ पे 339 रन मतलब चेस करना हो, 339 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था आपको, तब जाके आप ये जीतते। आपने कभी 300 प्लस चेज नहीं किया है। अभी सेमीफाइनल में आके ऐसी इनिंग्स खेल जाना, इस तरीके से चेज कर जाना, वाह, मतलब काबिल तारीफ। जितना तारीफ कर सकते हैं इन लड़कियों का उतना कम है। जितना मतलब इंडिया इज प्राउड ऑफ देम, इंडिया इज सुपर प्राउड ऑफ देम, सारी लड़कियों का। दैट कुड बी जेमी रहने दो, हरमन, रिचा, दीप्ति, मंदना, एवरीवन एवरीवन, चरनी, सारी लड़कियों ने ना प्राउड किया है जिस तरीके से उन्होंने खेला है। शुभम, कैसी है इमोशंस अभी तुम्हारी? हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? वी आर शूटिंग एट वेरी लेट नाइट। अभी मैं स्टेडियम से आया हूँ, यू नो गला भी बैठा हुआ है आज मेरा, उस चिल्ला चिल्ला के। सो बहुत मजा आया खेला। कैसे, क्या इमोशंस है तुम्हारे? क्या बताओ भैया। हंस के बहुत हंस के हो गया, रो के हो गया, डांस करके हो गया, सब करके हो गया। बस आपसे बात करना बाकी था। बहुत ही शानदार, लाजवाब और जबरदस्त मैच हुआ। ऐसा एक टाइम ऐसा लग रहा था यार, इनिंग के बाद ऐसे लग रहा था यार, इतने रन मार दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो अब क्या हो जाएगा। मतलब कर पाएंगी लड़कियां या नहीं कर पाएंगी, बट हमारी लड़कियों ने ये बता दिया कि हम ही वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में यहाँ पे हरा सकते हैं। एक बार हमने हराया है और हम बार बार उनको हराएंगे। और उन्होंने ये जज्बा और वो दम उन्होंने दिखा दिया कि यस, हम ही है वो जो ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में हरा सकती है। और एक जगह पे तो आप देख सकते हो कि ये जो वुमेन्स क्रिकेट है उसको देखने के लिए मुझे आपने यहाँ पे ये किया था, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि यार लड़कियां बहुत अच्छी कर रही है, इंडिया का अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। 4 साल पहले तक तो मैं जानता भी नहीं था कि कोई खेलता है इंडिया में, वुमेन्स क्रिकेट खेलती है, मतलब इंट्रोड्यूशन ही नहीं था, देखता ही नहीं था। मैं बस मेंस की मैचेस देखता था, तो आपकी वजह से मैं ये मैचेस देखने लगा। और आप 3 साल से मुझे बता रहे हो कि जेमी एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर है। और 3 मैच से आप प्रेडिक्शन कर रहे थे कि जेमी को नंबर 3 पे खिलाओ, हरलीन को बिठाओ, अमनजोत और जेमी दोनों को खिलाओ। बट हमारी टीम का क्या हो रहा था कि एक ही दोनों में से कोई तो भी खेल रहा था। बट आप मुझे 3 मैच से बोल रहे कि ये खिलाना चाहिए, ये खिलाना चाहिए, और वो आज हो गया। और रिजल्ट आपके सामने है। जेमी ने एक बहुत ही जबरदस्त इनिंग यहाँ पे खेली और मतलब सबका दिल खुश कर दिया। जो इमोशंस आ रहे थे, जो मतलब ऐसे चिल्ला चिल्ला के टीवी देखा, इतना मतलब रो के हो गया सभी, इतना खुश है। और congratulate congratulations to you, me and all the Indian cricket fans that Australia is out of the context. Now India versus South Africa will be the final, and जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जीत जाए, और दोनों टीम ऐसी होंगी जिन्होंने एक बार भी वर्ल्ड कप यहाँ पे अब तक नहीं जीता हुआ है। हम लोग आएंगे उस फाइनल के ऊपर, लेकिन पहले इस मैच के ऊपर हम बात करते हैं। चैंपियंस प्लेयर्स आर नॉट मेड ऑन द बेंच, राइट? बेसिकली अब बेंच पे बैठा के आप उसको चैंपियन कैसे बनाओगे? चैंपियन टीम कैसे बनेगी? जेमिमा रोड्रिग्स जो है, जेमी पिछले काफी समय से है टीम में, लेकिन उसका जो पोटेंशियल है अब तक अनलीश नहीं हुआ। उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो उसको तो मंदना के लेवल का रहना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में वो जो है, वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाई जिस लेवल की वो है प्लेयर। लेकिन अभी भी आप बेंच पे बैठा दोगे तो फिर किस तरीके से वो परफॉर्म कर पाएगी ना? तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई वो बेंच की प्लेयर नहीं है, वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकती है, वो फिनिश कर सकती है इंडिया के लिए, राइट? 2000
पिछला वर्ल्ड कप वो मिस कर गए, पूरा इन एंड आउट वो पूरी टीम में से रही, ये वर्ल्ड कप में भी उसको बाहर बैठना पड़ा। सो इट वाज वेरी टफ फॉर हर, लेकिन स्टिल सेमीफाइनल प्रेशर वाला मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन के सामने, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने, ये ऐसी पारी आना, यहाँ से जेमिमा रॉड्रिक्स बन सकती है। जो उसमें दम है ना, वो जिस पोटेंशियल की वो प्लेयर है ना, ये पारी शायद उसे वो बना दे। ये पारी बहुत सही कहा कमाल भैया। करने वाली इंडियन क्रिकेट के लिए, बहुत नए चैंपियंस को पैदा करने वाली पारी थी है। ठीक है, तो ये इमोशंस जो है ना, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज 2017 याद आता है, T20 वर्ल्ड कप 2022 का याद आता है, मतलब हर मोमेंट पे हम लोग कितनी बार हम लोग इस ऐसे क्रंच सिचुएशन में जाके जो है हम लोग फिसल गए हैं। इसी वर्ल्ड कप में 3 बार हम क्रंच सिचुएशन में जाके हम लोग हाथ की मैच हमने दे दिया। आज भी ऐसा लग रहा था कि यार कहीं फिर से ये कहानी फिर से तो नहीं दोहराएगी, क्योंकि हरमन और उसकी पार्टनरशिप, जेमी की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी, हरमन आउट हो जाती है, अभी भी 15 ओवर पड़े हैं और रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी लगभग 8 के आसपास का है। उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद कौन है, आप दीप्ति है, फिर उसके बाद रिचा है, उस फिर दीप्ति के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है, उन्हें लगभग मेरे ख्याल से 38 रनों की दीप्ति के साथ पार्टनरशिप करती है, फिर दीप्ति रन आउट हो जाती है, अभी भी 10 ओवर पड़े हैं। तो इतना फिर रिचा लास्ट में, मतलब जब हाथ में ही था सब कुछ, तब रिचा आउट हो जाती है, मतलब प्लेट में आ चुकी थी मैच, तब रिचा आउट हो जाती है। तो अभी भी मुझे तब भी लग रहा था कि मतलब स्टेडियम में बैठे बैठे मैं ऐसा सर पकड़ रहा था, क्या फिर से ना फिसल जाए हम, लेकिन थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं, ऐसा जान बिल्कुल हलक नहीं में आ हुआ। गई थी भैया। जान जान हलक में, मतलब आप, क्योंकि हमारी हिस्ट्री रही है ना इसी, लेकिन आज लास्ट मोमेंट में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है हमारे से। छोरियों ने जो वो नर्व पकड़ के रखा, वो प्रेशर में बहुत प्रेशर था यार। आप किस तरीके स्टेडियम में इतनी आवाज होती है, इतनी शोर होता है, इतना एक्सपेक्टेशंस होता है, कान में आपकी आवाजें गिर रही होती है, आप शोर वो सुन रहे होते हो, उस प्रेशर को झेल के आपको इंडिया के लिए मैच फिनिश करना है। लुक एट दैट प्रेशर, आप उस प्रेशर सोच के देखो, आप आपका दिमाग फट जाएगा। लेकिन हर बार हम लोग फिसल जाते थे, इस बार इन लड़कियों ने भाई प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल किया, बहुत बहुत अच्छा हैंडल किया। इस बार बिल्कुल उन्होंने चांस नहीं दिया किसी को। भैया हरमन की पारी का यहाँ पे हमें बहुत मतलब चर्चा करनी होगी, क्योंकि उसने जो पारी खेली, उसने जो जेमी के पीछे से आके उसने जेमी के बराबर रन बना दिए थे, और एक स्ट्रॉन्ग अटैक उसने किया अपोजिशन पे, और आज उसने ट्रू कैप्टन की पारी खेल दी कि नहीं, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। दो उसकी थोड़ी बहुत इधर उधर गलतियां हो गई फर्स्ट इनिंग में, वो प्लेयर के साथ, वो बॉलर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, कि बॉल का जो बॉलिंग हमारी थोड़ी सी ढीली हो गई थी बीच में कई किसी जगह पे, बट उसने क्या किया, उसको कंपेंसेट किया एक बहुत ही शानदार पारी के साथ। तो हरमन का हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें उसको कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा, और उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी कि यस, शी हैज डन इट अगेन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसने पहले भी ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पीटा हुआ है। तो उस पे क्या कहना है भैया, मैंने ऑस्ट्रेलिया का कलर पहना हुआ है आज। You become only the king or queen of the game when you beat strongest team or strongest opponent, right? आप कंगलुओं को मार के या पोर्कियों को मार के नहीं बन सकते ना, राइट? आप ऐसी टीमों को आप हराना पड़ेगा, ऐसी टीमों के सामने आपकी वो पारी आनी पड़ेगी, तब जाके आपको ना चैंपियन बोला जाएगा, तब जाके आपको वो नंबर 1 और एक बेहतरीन बैटर माना जाएगा। हरमन जब वंदना आउट हुई, आपकी स्टार बैटर जब आउट हो जाती है ना, फिर आपकी उम्मीदें टूट जाती है। उम्मीद मतलब आपकी चकनाचूर हो जाती है, मतलब बहुत ही गंदा बॉल पे आउट हुई है, अनफॉर्चुनेट रहा मतलब वंदना के लिए। बॉल आउट करने लायक बार बॉल नहीं था, पीछे जा रहा था बॉल, लेग साइड का बॉल था, एक निक आ जाती है, ठीक है, स्निकों में छोटी सी निक आ जाती है। लेकिन आप जब आप वंदना आउट, स्मृति आउट हो जाती है, उसके बाद जो प्रेशर होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज पूरा बैटिंग जो का लोड जो है ना, बैटिंग का वेट जो है वो कैरी करती है, और आपके लोड कैरी करने वाली अगर 59 स्कोर अभी तक खाली बनाए हैं और वो आउट हो जाए, तो सोचो आप कितना प्रेशर होगा। यू नो अभी बहुत रन बाकी है,
270 के आसपास रन बाकी है, राइट? इतना रन बाकी है, राइट। और जब जब हरमन आई और वो कप्तानी इनिंग्स जो खेली ना, शानदार इनिंग्स खेली। काश मुझे डर इस बात का, जो हरमन आउट हुई ना, डर लगने लगा था कि यार कहीं यहाँ से गलती ना हो जाए। हरमन 89 क्या शानदार पारी खेली, लेकिन वो बाद में लिचफील्ड ने उसका कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा। लेकिन हरमन, दिस इज वाज नीडेड कैप्टन इनिंग्स चाहिए, वरना वरना में आप ऑस्ट्रेलिया को दफनाओगे नहीं। आपको ना ऑस्ट्रेलिया के लास्ट के ऊपर से गुजरना पड़ता है आपको, तब जाके आप कुछ बन पाते हो। और उसको वो करने के लिए एक इंसान का काम नहीं होगा, कम से कम अब 3-4 बैटर आपके स्टेप इन करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। 3-4 बॉलर आपके स्टेप इन करने पड़ेंगे, जब आपकी टीम, जब पूरा टीम करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है भाई, इतना आसानी से नहीं। तो हरमन, शी डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। तलवार उसके ऊपर लटक रही थी, मैं बोल रहा हूँ आपको, तलवार उसके ऊपर लटक रही थी। अगर ये हार जाते तो कैप्टनसी भी गई थी और क्रिटिसिज्म भी अलग था। तो फाइनली उसने अपना, ठीक है, खुद बचा लिया है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट था। बहुत अच्छे तरीके से खेली, लेकिन भैया आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की प्रदर्शन भी देखिए, क्या बैटिंग की लीचफील्ड ने, और फील्डिंग में भी क्या गजब की फील्डिंग थी उनकी। एक एक रन ऐसे वो बचा रहे थे, और एक तरफ हमारी फील्डिंग इतनी मतलब खराब हुई कि बहुत सारे हमने मिस फील्ड किए। तकरीबन तकरीबन 25 रन तो हम लोगों ने ऐसे मिस कर दिए फील्ड में। तो ये टारगेट जो है ये हम लोगों ने ही बढ़ाया अपने लिए, बट हम बोल सकते कि होपफुली मतलब लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इससे पहले देखो भैया कि आज तक इंडिया ने 200 के ऊपर का टारगेट कभी चेज नहीं किया है वर्ल्ड कप्स में, कभी नहीं किया था। पिछली बार हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तब हमारी पहली बैटिंग थी। इस बार हमने 200 क्या 338 का टारगेट, 339 का टारगेट यहाँ पे चेज कर दिया। तो मतलब ये थोड़ा सराहनीय है, टीम को हमें यहाँ पे अच्छे से प्रेस करना पड़ेगा। और अभी आप आगे की जो जर्नी देख रहे हो, फाइनल है अभी, तो हमें ये जो कुछ गलतियां यहाँ पे हुई है, क्या उनको सुधारा जा सकता है नेक्स्ट मैच में? वेलकम बैक। गॉड, भगवान जो है ना, आज दयालु था, और बहुत ज्यादा दयालु था। बिकॉज इतना हम लोगों ने मिस्टेक किया था ना आज के मैच में। पहले जो फील्डिंग के दौरान लगभग 25, तुमने जो आपने जो सही बोला कि 25 रन, यार मतलब ओवर थ्रोज गए, वाइड्स के गए, फील्ड मिस फील्ड्स के गए, कैच छूटे। क्या छूटे। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, वो 11 ही बहुत है, उसको आप 13 बना के दे रहे थे, ठीक है। ऊपर से आपने 25 एक एक्स्ट्रा तो आपने अपने हाथों से दे दिया मिसफील्ड्स के कारण। तो दयालु आज बहुत, भगवान हमारे साथ था, बहुत दयालु था। जब हम बैटिंग करने आए, हरमन का स्टंपिंग छूटा, यस। जेमी की क्या छूटी, ठीक है। मतलब बहुत दयालु, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया से नहीं होता है भाई। वो इट इज वन ऑफ वन रेयर मूवमेंट है उनके लिए। होता है ना कभी कभार, वंस इन ब्लू मून बोलते हैं हम। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया के लिए फील्डिंग रही है आज, है ना। ओवरऑल फील्डिंग बहुत अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन वो जो कैचेस हेली से छूटा जेमी का, ठीक है। मेरा फिर जेमी का और एक कैच छूटा मेघराज से, ठीक है। स्टंपिंग छूटी हेली से। तो बाकी ग्राउंड फील्डिंग तो इतना आला कर रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम, क्यों उसका बहुत तो जबरदस्त। मुकाबला नहीं है, बहुत जबरदस्त कर रही थी। लेकिन आज भगवान हमारे साथ था शायद। मतलब आज बारिश भी ज्यादा अटकले डाली नहीं। आज जिस तरीके से नवी मुंबई में मानो मौसम पिछले कुछ दिनों से रहा है, इवन आज सुबह बारिश, दोपहर तक मतलब इतना ग्लूमी था, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है बारिश रुक गई, और बारिश भी नहीं, कोई खलन नहीं पहुंचाई। तो आज आज भगवान का आज कुछ हमारा अलग दिन, प्लान था भैया हमारी टीम के लिए। आज आज हमारा दिन शायद एक रेवोल्यूशन लाने वाला दिन है। वुमेन्स क्रिकेट में एक रेवोल्यूशन वाला दिन है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। देखो 230 240 चेज करने में वो इंस्पायर, वो तब भी इंस्पायर होती है यंग जनरेशन। लेकिन जब आप 339 रन या 340 जब आप चेस करते हो ना, आप एक सही मैसेज आप देते हो पूरे देश को। इन नई लड़कियों को बताते हो पूरे कि भाई, देश को, पूरे वर्ल्ड को। है ना,
आने वाली यंग जनरेशन, आने वाले 5-10 साल आप देखना, इंडियन क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया बोलेगी कि यार अभी हम लोग नहीं है, अब इंडिया है। वो बोलेगी फाइनल के लिए, बिल्कुल फाइनल के लिए हमें जो है बेसिकली इसमें भैया हमें एक बात भी देखनी पड़ेगी कि हमारे जैसे जो लाखों करोड़ों फैंस है इंडियन क्रिकेट टीम्स के, क्या माहौल था आज ग्राउंड में, क्या खचाखच भरा हुआ था। जो यहाँ पे चीयर कर रहे लड़कियों को, जो चीयर किया जा रहा है, जो यहाँ पे हर एक रन पे यहाँ पे रोर हो रहे ग्राउंड में, क्या माहौल था। आप आपके आंखों देखिए, आपका जो फीलिंग है वो बताइए मुझे। इट वाज इलेक्ट्रीफाइंग, मतलब खचाखच भरा स्टेडियम। ठीक है, पूरा पूरा स्टेडियम में जगह नहीं थी, इतना मतलब शोर, इतना मतलब वो, आई वाज बिट नर्वस। कभी कभी नो थोड़ा सा जब ये रन आउट हुई, दीप्ति रन आउट हुई, तो क्राउड का थोड़ा रिएक्शन, क्यों ऐसा करेंगे, तो मैं बोला यार जेबी को नर्वस क्यों कर रहे हो यार तुम। एक जल्दी से तेज भागने की कोशिश की, तब भी क्राउड आवाज क्या एकदम से, मैं बोला नर्वस मत करो यार, यू नो। हाँ लेकिन बहुत खतरनाक, मतलब जितना माहौल था ना, बहुत अच्छा माहौल था यार। इतना सपोर्ट ना कौन से गेम को मिलता है वुमेन्स क्रिकेट, वुमेन्स में इंडिया में किसी चीज में मिलता है इंडिया में, लड़कियों को कौन से गेम को मिलता है, या कौन से पुरुष क्रिकेट के अलावा कौन से वही पुरुष पुराना गेम को वाला मिलता है। इमेज देखिए ना भैया, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, 2013 का ग्राउंड पूरा खाली और अभी का पूरा भरा हुआ, वही देख लीजिए। हाँ इसीलिए ना, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तब लोग आएंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा तब लोग आएंगे। अब आप सेमीफाइनल जीते हो, कहीं आप आगे आप होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं पूरा भरोसा है इस टीम पे, फाइनल अगर जीते, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है, बहुत बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इस इंडियन के वुमेन्स क्रिकेट में। जो भी हम लोग मिस्टेक्स किए फील्ड में, वो हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रिचा, अब एक मैच के लिए क्या ही बोलूं मैं, रिचा हैज टू वर्क हार्ड फॉर हर कीपिंग। लेकिन ठीक है, अभी ये टूर्नामेंट जाने दीजिए, फिर उसके बाद शी कैन वर्क, बट शी हैज टू वर्क, हमारी ग्राउंड फंडिंग कैप्टन ने आज बड़ा मिस्टेक्स किया फील्ड में, नॉट टैक्टिक वाइज बट इन द फील्ड। ठीक है, हमारे मतलब वो मिस्टेक्स रहे, हम लोग थोड़ा सा कवर इतना फास्ट नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा ठीक है, अगर फाइनल में इतना मिस्टेक्स ना करें तो अच्छा है। एक इंसान का, हम लोग ब्रह्म जेमी की बात कर रहे हैं, हम लोग हरमन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको एक इंसान और एक की बात, और एक इंसान की हमको जरूर बात करनी चाहिए। 338 रन में जब आपकी टीम कंसीडर करती है, और वहां पे एक बॉलर आता है श्री चरणी, शी इज वेरी वेरी यंग, बहुत यंग लड़की है, अभी जुम्मे जुम्मे मतलब अभी भी हुआ है उसका, मतलब अभी भी डेब्यू किए उसने, हार्डली 15 मैच नहीं खेले उसने। क्या बॉलिंग कर रही है लड़की, 2 विकेट लिया, और लेस देन 5 के इकोनॉमी के साथ वो बॉलिंग की है। और आपका टारगेट देख रहे 339 है। बहुत कमाल की लड़की है, बहुत अच्छा आगे बहुत बड़ा नाम करेगी। और अमन का भी भाई प्रेशर में, जो अमन आके अमन जो ने जो खेला है ना, 15, बहुत 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 अच्छा उसका। आपकी आवाज नहीं आ रही है शुभम। ठीक है, यहीं पे रख देते हैं हम लोग। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। आपके पास आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए ही चाहिए, आप नहीं जा सकते 5 के साथ। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि नहीं जा सकते आप 5 के साथ, जो आपके पास 6 चाहिए जेमी ही और चाहिए, 6 बॉलिंग अमनजोत को ऑप्शन खिलाना चाहिए। चाहिए। अमन ने जो पारी खेली भैया आज, और भाई, जो वो आप बहुत क्रूशियल विकेट जरूरी है। जो लिया आप था उसने, एक प्लेयर का तो अगर उसने दिखा खराब दिया दिन कि जाता उसका है टीम तो में फिर जगह कैसे बनता क्या है, करोगे आप। यू राइट। नीड दैट 6 तो बॉलिंग उसने ये ऑप्शन, बता दिया कि दैट उसका टीम में ऑलराउंडर यू जगह नीड। बनता है, एंड शी डिजर्व्स द तो दिस स्पॉट। इज द परफेक्ट टीम। वन मोर टाइम, और एक दिन बैक करना है इस टीम को, कुछ हिस्ट्री क्रिएट करे तो बहुत अच्छा है, करेगी, बिल्कुल करेगी। चले भैया, अब आज के लिए इधर ही हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए ट्रू फैन।